मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सामान्य प्रसव नॉर्मल लेबर के बारे में। देखिए परिभाषा डिफिनीशन, सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वेबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वम्स थ्रू द वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। प्रसव जनन अंगों में होने वाले परिवर्तनों का क्रम है, अर्थात कि प्रसव जो जननांगों में होने वाले परिवर्तन, चेंजिंग का क्रम है, जिसके द्वारा गर्भाशय में उपस्थित जीवित भ्रूण को योनि में से होकर शरीर से बाहर निकलने का प्रयास किया जाता है। अर्थात कि प्रसव जनन अंगों में होने वाले परिवर्तनों का क्रम है, जिसके द्वारा गर्भाशय में उपस्थित जीवित भ्रूण को योनि में से होकर शरीर से बाहर निकलने का प्रयास किया जाता है। हम कह सकते हैं कि लेबर एवं डिलीवरी को समानार्थक शब्द समझते हैं। हम मानते हैं कि आमतौर पर हम जानते हैं कि लेबर एवं डिलीवरी के समानार्थक शब्द समझते हैं, परंतु इसकी वास्तविकता में अंतर होता है। यह निम्न प्रकार समझा जा सकता है। प्रसव एक प्रक्रिया है। प्रसव जो है एक प्रक्रिया है जिसमें शिशु स्वयं जन्म लेता है। प्रसव एक प्रक्रिया है जिसमें शिशु स्वयं जन्म लेता है एवं यह प्रक्रिया जन्मनाल योनि में से होकर होती है। यह प्रक्रिया जो है जन्मनाल योनि से होकर होती है, जबकि डिलीवरी गर्भाशय से भ्रूण का बाहर आना है। यह स्वतः भी हो सकती है। यह जो है स्वतः डिलीवरी का अर्थ होता है कि गर्भाशय से भ्रूण का बाहर आना। यह स्वतः भी हो सकती है एवं प्रेरित भी। इसमें शिशु को ऑपरेशन द्वारा भी गर्भाशय से बाहर निकाला जा सकता है। डिलीवरी में शिशु को ऑपरेशन द्वारा भी गर्भाशय से बाहर निकाला जा सकता है। ऑपरेशन की यह प्रक्रिया डिलीवरी कहलाती है, लेबर प्रसव नहीं। ऑपरेशन की यह प्रक्रिया जो होती है वह डिलीवरी कहलाती है। लेबर जिसे कहते हैं प्रसव, यह जो है नहीं कहलाती। देखिए प्रकार, टाइप्स। प्रसव के प्रकार देखिए, सामान्य प्रसव, नॉर्मल लेबर। सामान्य प्रसव वह प्रसव होता है, सामान्य प्रसव नॉर्मल लेबर वह प्रसव होता है, या सामान्य प्रसव वह प्रसव होता है जिसमें निम्न विशेषताएं या लक्षण उपस्थित होते हैं। जिसमें ये सभी विशेषताएं व लक्षण उपस्थित होते हैं। देखिए, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म। गर्भावधि की समाप्ति, यह स्वतः आरंभ होता है, स्वतः शुरू होता। शिशु वर्टेक्स प्रस्तुत में होता है। शिशु जो है वर्टेक्स प्रस्तुति में होता है। विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, सभी अवस्थाओं की अवधि सामान्य रहती है। नेक्स्ट, नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड्स, यह स्वतः समाप्त होता है, अर्थात न्यूनतम सहायता से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी, किसी प्रकार की जटिलता, कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न नहीं होती। इसमें जो है किसी प्रकार की जटिलता या कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न नहीं होती। सामान्य प्रसव यूटोसिया कहलाता है। सामान्य जो प्रसव होता है वह यूटोसिया कहलाता है। सामान्य प्रसव को ही यूटोसिया कहते हैं। यूटोसिया मीन्स EUTOCIA, यूटोसिया। नॉर्मल लेबर को ही यूटोसिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए असामान्य प्रसव, अब नॉर्मल लेबर। सामान्य प्रसव के लक्षणों में किसी प्रकार का अंतर विभेद होने पर यह असामान्य प्रसव कहलाता है। सामान्य प्रसव की अपेक्षा जो है किसी प्रकार का अंतर होने पर, विभेद होने पर जो है असामान्य प्रसव कहलाता है। इसके निम्न लक्षण उपस्थित होते हैं। इसमें देखिए, विदाउट स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, यह स्वतः आरंभ नहीं होता। यह जो असामान्य प्रसव जो है यह स्वतः आरंभ नहीं होता। नेक्स्ट, विदाउट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। विदाउट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, शिशु असामान्य प्रस्तुति में होता है। इसमें जो है शिशु जो होता है असामान्य प्रस्तुति में होता है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्गेशन ऑफ एनी स्टेज, अवधि सामान्य नहीं रहती। इसमें जो है अवधि होती है वह सामान्य नहीं रहती। इसमें असामान्य प्रसव में जो अवधि होती है वह सामान्य नहीं होती। नेक्स्ट, अननेचुरल टर्मिनेशंस, यह स्वतः समाप्त नहीं होता। इसके समापन हेतु अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। यह जो है
असामान्य प्रसव जो है वह स्वतः समाप्त नहीं होता, इसे समाप्त करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विथ एनी कॉम्प्लिकेशन द अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी। इसमें जो है किसी प्रकार की जटिलता उपस्थित हो सकती है। असामान्य प्रसव में किसी प्रकार की जटिलता हो सकती है, इसमें जो है किसी प्रकार की जटिलता कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो मदर एवं बेबी की हेल्थ को प्रभावित करती है। जो किसी भी प्रकार की जटिलता उत्पन्न हो सकती है जो माता और उसके शिशु बेबी के स्वास्थ्य को, हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। इसे असामान्य प्रसव डायस्टोसिया कहते हैं। इसे असामान्य प्रसव डायस्टोसिया कहते हैं। डायस्टोसिया DYSTOCIA असामान्य प्रसव डायस्टोसिया कहते हैं। असामान्य प्रसव को ही डायस्टोसिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रसव की संभावित तिथि, डेट ऑफ ऑन सेट ऑफ लेबर। प्रसव की संभावित तिथि क्या होती है, देखिए बिल्कुल ठीक एक्सैक्ट प्रसव तिथि की भविष्यवाणी करना असंभव होता है। बिल्कुल ठीक जो है प्रसव तिथि की भविष्यवाणी करना असंभव माना गया है, असंभव हो सकता है। ऐसा प्रत्येक स्त्री की शारीरिक स्थिति एवं हार्मोन्स के स्तर में अंतर के कारण होता है। प्रत्येक स्त्री की अपने अपने हार्मोन्स की अंतर के कारण होता है। इसके साथ ही गणना में असावधानी भी इसका कारण हो सकती है। इसके कारण जो है इसके साथ गणना करने में जो है असावधानी भी इसका प्रमुख कारण हो सकता है। प्रसव की संभावित तिथि की गणना हेतु नाइजिली फार्मूला का उपयोग किया जाता है। प्रसव की संभावित तिथि की गणना के लिए जो है नाइजिली की फार्मूला का उपयोग करते हैं। इसमें देखिए यह सूत्र नाइजिली द्वारा 1812 में दिया गया। यह जो सूत्र दिया गया प्रसव की संभावित तिथि का, वह नाइजिली द्वारा जो है सन 1812 में दिया गया। नाइजिली द्वारा सन 1812 में दिया गया। इसके अनुसार नाइजिली के अनुसार जो है क्या तिथि होती है, देखिए EDD मीन्स होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे। प्रसव की संभावित तिथि अंतिम मासिक धर्म का प्रथम दिन प्लस 9 महीना प्लस 7 दिन, अर्थात स्त्री से उसके अंतिम मासिक धर्म की प्रथम तिथि के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है। स्त्री से उसके मासिक धर्म की बारे में सूचना प्राप्त की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस तिथि में 10 चंद्रमास जिसे कहते हैं 28 दिन या 9 ईसाई मास जिसे कहते हैं 30 दिन जोड़कर इसमें 7 दिन और जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त तिथि प्रसव की संभावित तिथि, इस प्रकार जो तिथि प्राप्त होती है वह प्रसव की संभावित तिथि मानी जाती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है या मान सकते हैं।